जय माँ काली। ओम क्रीम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे। जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं, उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। हाँ, एंड अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, ठीक है? चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं। थ्रोट ब्लॉक हो रहा है। सबसे पहले कल मस्कुलाइन के लाइफ में हैवीएस्ट ट्रिगर हुआ है, ठीक है? ये चीज़ें परसों भी हो सकती हैं, ठीक है? परसों से भी हो सकती हैं। तो फेमिनाइन की एनर्जी अचानक से डाउन हुई हो सकती है। अचानक से मतलब पर्जिंग, कट ऑफ होने का मन करना, हर्मिट मोड पे चले जाना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है? और फेमिनाइन के इधर भी हो रही है, लेकिन मस्कुलाइन को तगड़ा वाला ट्रिगर मिला है, ठीक है? चलिए देखते हैं अब कि एनर्जी किधर जाती है। हम पहले करेंगे डिवाइन फेमिनाइन की रीडिंग, फिर हम करेंगे डिवाइन मस्कुलाइन की रीडिंग। अगर डिवाइन फेमिनाइन की अगर रेजोनेट होंगी तो डेफिनेटली, मस्कुलाइन की तो आपसे रेजोनेट होंगी ही, अगर नहीं होंगी तो फिर देखेंगे, ठीक है? चलिए ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। मम्मा प्लीज़ आज की रीडिंग पर अपनी दया कृपा करना मम्मा। चलिए हम देखते हैं कि कैसी एनर्जी है कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है। मैं कभी भी कार्ड रिवर्स नहीं लेती हूँ। अगर रिवर्स भी कार्ड आता तो मैं उसको स्ट्रेट ही पढ़ती हूँ, हमेशा से मेरा एक रूल है, ठीक है? सिनेरियो जो भी उल्टा सीधा आना होगा वो अपने आप आते हैं, वैसा। चलिए और देखते हैं। द मून का कार्ड है, ट्रिगर तो है। 8 ऑफ वैंस का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। या तो सेल्फ लव बहुत अच्छे से कर रही हैं या बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। डेथ का कार्ड है। 1 कार्ड पॉजिटिव, 2 कार्ड नेगेटिव, फिर से 2 कार्ड पॉजिटिव, 1 कार्ड नेगेटिव। गुस्सा फ्रस्ट्रेशन भी बहुत आ सकता है। 3 4 4 8। हाँ, एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। हम कार्ड को सही से लगा। आई होप क्या कार्ड आपको दिख रहा होगा। मैं क्लैरिफिकेशन लेकर ना बताते जाऊंगी, देख लीजिएगा। कुछ अगर गाइडेंस ऐसा रिसीव हुआ, अभी तो फ़िलहाल बहुत याद ही नहीं है कि क्या है नहीं है, रीडिंग के हिसाब से देखेंगे, ठीक है? तो पहला कार्ड आ गया है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में क्यों आया मम्मा? एक कार्ड पॉपअप होके आ गया है, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑन ऑफ अब नहीं चाह रही हैं। फेमिनाइन चाहती हैं कि मैस्कुलाइन लव एक्सप्रेस अगर करे तो स्टेबिलिटी के साथ करे। और ये डबल एनर्जी भी काम कर रहा है थोड़ा सा। डबल का कार्ड जब भी आ रहा है, 2 सिनेरियो बोलूँगी, आपके साथ जो चीज़ें रेजोनेट हो वो आप लीजिएगा। डबल एनर्जी हमेशा डराने के लिए नहीं होता है। एक टाइम ऐसा आएगा जो इस डबल एनर्जी से जो डर रही है ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस हो जाएगी कि इस डबल से आपको कुछ खास उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। अभी आप चाहते हैं कोई फेमिनाइन की मैस्कुलाइन आए ना तो इन मैच्योरिटी से हैंडल बिल्कुल भी नहीं करें कि सिर्फ मिलना किन्हीं के मैस्कु। देखिए मीटिंग का कार्ड है ऐसा, हाँ, मिलना, हवा में उड़ना, ऐसा कप्स देख रहे हैं वैसा। तो ऐसी एनर्जी है कि मतलब
चाहती हैं फेमिनाइन कि नहीं, उनका जो मैस्कुलाइन का जो बचपना वाला यानी इनमेच्योर बिहेवियर है, आए, बातचीत किया, एनर्जी लिए और शांत हो गए, वैसा नहीं चाहिए। अब चाहिए फेमिनाइन को एनर्जी की स्टेबल, ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, देख रहे, जड़ धीरे धीरे मजबूत हो रही, मतलब उन फेमिनाइन चाहती है कि जर्नी को लेकर समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन रिश्ते का जड़ मजबूत हमारा होना चाहिए। अब ऑन ऑफ तो नहीं होना चाहिए। कोई डिवाइन फेमिनाइन ऐसी एनर्जी में है, और जब आप ऐसे सोच रही हैं, क्योंकि ये मैच्योर एनर्जी होती है, ये एनर्जी में रहना ही चाहिए फेमिनाइन को, तो डेविल एनर्जी थोड़ा सा माइंड मैनिपुलेट आपका कर सकता है इसी बीच में। यानी कि आप सोच रही हैं ना, देखिए डेविल अटैक में आपके पर्सनल थॉट्स में बहुत बारीक लाइन होता है, उसको समझना आना चाहिए, आपको डिकोड करना आना चाहिए कि कब डेविल अटैक हो रहा है, यानी कि कब साइकिक अटैक हो रहा है, कब नेगेटिविटी उलझा रही है, या कब आपका खुद का दिमाग लॉजिक लगा रहा है, यानी कि आप मैस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। देखिए इस एनर्जी में है, बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई आपको ऑन ऑफ नहीं चाहिए। मे बी आप मैस्कुलाइन को बोल भी रहे होंगे वैसा, लेकिन इसी के साथ साथ अगर नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं कि बाप रे उसने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, सोल शब्द हमेशा तो उसी के साथ रहता है, फलाना ढिमकाना, मुझे इतना पेन दिया, मैं उसके लिए वैल्यूबल नहीं हूँ, जो भी है वो सब चीज़ें, तो समझ लीजिएगा कि इस तरीके की चीज़ें अगर माइंड में हो रही है तो आप देख लीजिए इस कार्ड को जूम करके, देख रहे हैं ये डेविल धागा, देखिए अपने उंगली पे नचा रहा है आपके माइंड को, समझ रहे हैं? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में क्यों आया? मम्मा प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया? द हाई प्रिस्टेस। वाव, जो ये बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन है उनके लिए है, जो बैलेंस नहीं है उनके लिए भी है। वाव, व्हील ऑफ फॉर्चून का क्लैरिफिकेशन, व्हील ऑफ फॉर्चून। मम्मा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं पूरे मन वचन कर्म और आत्मा से प्रार्थना करती हूँ कि ये लगभग सभी डिवाइन फेमिनाइन के साथ रेजोनेट हो, ठीक है। जो फेमिनाइन ने अच्छे से काम किया है, ठीक है, आपने अच्छे से काम किया है, डिवाइन को सरेंडर किया है, ठीक है, आप बैलेंस रखा है, इनर वर्क अच्छे से किया है, नॉलेज कलेक्ट किया है, उसको फॉलो भी किया है। अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो अब टाइम आ गया है आपके भाग्य का खुलने का, नेक्स्ट स्टेप पे जाने का, ठीक है। अब भाग्य आपका साथ देगा, जीवन में एक नई शुरुआत होकर ही रहेगी, कोई नहीं रोक सकता इसको, कोई रोक ही नहीं सकता, किसी के बस की ही नहीं है कि इस एनर्जी की रोक। लेकिन आपने अच्छे से काम किया है, तो अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप लो नहीं गए होंगे, गए हैं, लेकिन फिर भी आपने खुद को बैकअप किया है, फिर से आपने संभाला है खुद को। तो उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये बोला जा रहा है कि अब टाइम है कि भाई अब आप जो है उसका गिफ्ट जो है वो रिसीव करने वाले हैं, वैसा डिवाइन की तरफ से, ठीक है। आपके जीवन में अच्छे दिन अब आने शुरू हो जाएंगे। पूछेंगी कब से? तो 10-10 के पोर्टल एक कंप्लीशन हो जाएगा, उसके बाद आप आपको प्रत्यक्ष दिखेगा, ठीक है। और जो फेमिनाइन समझ रहे हैं स्टार्टिंग में हैं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी जर्नी में नेक्स्ट स्टेप आए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा हो, आपके हिसाब से एक नई शुरुआत हो, तो आपके पास डिवाइन से अलाइन होने के अलावा खुद को मेंटली मतलब एनर्जेटिकली बैलेंस करने के अलावा खुद पर फोकस रखिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर अगर ध्यान देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप इस एनर्जी में जब तक नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। चीज़ें क्लैरिटी मिल गई होंगी, आई होप। चलिए देखते हैं कि द हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आया। पितृदोष, बाप रे, किन्हीं के ऊपर गंदा वाला पितृदोष है, गंदा वाला पितृबंधन है, आपके पितर जो है वो बहुत पेन में है। अच्छा, किन्हीं को लगे कि मैं ऐसे कैसे समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये कार्ड जो है ना, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ड्रीम में दिखाया गया था कि ये कार्ड पितरों के लिए होता है, आप समझ रही हैं वैसा। तो ये जब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, आप देखिए
10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कंफ्यूज हैं आपके ऊपर, इसीलिए आप भी स्टक हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे भी ये दिख रहा है, ठीक है वैसा। तो अगर ड्रैगन फ्लाई आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो ये पितरों को मतलब समर्पित करता है। फेदर्स बहुत, देखिए इसमें वो हर चीज़ है जो पितरों को, देखिए ड्रैगन फ्लाई, क्रो दिख रहा है या चमगादड़ बहुत दिख रहे हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़, आउल दिख रहा है अगर आपको, तो उनके साथ ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही है। सबसे बड़ा बात, आप ड्रीम में आपके पितर आपको दिखेंगे कष्ट में। मैं ये आप बात बोल रही हूँ, देखिए मेरा एंसेस्टर कर्स जो है वो हील हो गया था जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2022 में, और 2023 में जो है वो मतलब मेरा एंसेस्टर कर्स पूरी तरीके से हील हो गया। 2022 में ही हो गया था आई थिंक, नहीं सॉरी इट्स माय फॉल्ट, 2023 में पितृपक्ष में मैंने ड्रीम में देखा था कि ऐसा फॉग है, ठीक है, पूरा एकदम धुंधला पूरा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सब एक साथ बोल रहे थे कि तुम्हारा एंसेस्टर कर्स हील हो गया, ठीक है वैसा। लेकिन उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने मेरे पितरों को देखा था जिस कंडीशन में, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको एक आइडिया होगा। जब मेरा पितृदोष हील नहीं हुआ था ना, तो मैंने मेरे दादाजी को देखा था कि वो उनकी डेथ हो गई है, उनकी बॉडी को सब ना मतलब मुड़ नहीं रहा है, तो सब उनके बॉडी को ऐसा तोड़ रहे हैं एकदम पूरा। मैं चिल्ला रही हूँ कि नहीं उनको दर्द होगा, लेकिन फिर भी सब उनको ईंटा से ऐसे मार के उनकी हड्डियों को तोड़ रहे हैं, ऐसा मैंने देखा था, ठीक है। जब मेरा टाइम आया था एंसेस्टर कर्स हील करने का वैसा, तो फिर उसके बाद पितृपक्ष आया, जो भी था वैसा मैंने, तो वो फिर मुझे बताया गया कि तुम्हारा एंसेस्टर कर्स हील हो गया। अभी की बात मैं बोल रही हूँ, मुश्किल से 15 दिन हुआ होगा, ठीक है। मैं मेरे जो, अगर आप मुझे बोलिएगा कि आपके कौन सा एंसेस्टर आपके स्ट्रेंथ है, तो मेरे दादाजी और मेरी दादी जी जो हैं वो, मैं बचपन से भी उनसे बहुत कनेक्टेड थी और अभी भी वो मुझे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्शन उनके साथ मुझे फील होता है। तो मैंने मेरी दादी को देखा था अभी, मतलब 15 दिन भी नहीं, जबकि मेरा एंसेस्टर कर्स क्या फिर से होता है। तो ये ड्रीम ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। मुझे 2 ड्रीम आए 15 दिन के अंदर। एक में देखा मैंने कि मतलब मेरी दादी को किसी ने एक रूम जो है वहाँ पे बंद करके, वो जिंदा ही थी, उनको किसी ने मिट्टी में गाड़ के, मतलब सिनेरियो ऐसा था कि उनकी कोई बहुएं थी वैसा, ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी को मतलब रिप्रेजेंट कर रही थी वैसा। 2 लेडी थी, उन्होंने उनको गाड़ दिया है मिट्टी के अंदर वैसा घर में, और वो मुझे चिल्ला के बोल रही हैं कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो ना, मुझे बांध दिया है, मुझे ऐसे घर में पूरा पैक कर दिया मुझे। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उनको निकालने की, लेकिन एक पुलिस वाला आ रहा है और बार बार वो निकालने ही नहीं दे रहा है। वो मुझे बोल रहा है कि इतने बड़े लोगों का हाथ है इसमें, इतने बड़े लोगों का हाथ है। मैं सुबह उठी और जो भी था मैंने हीलिंग्स वगैरह जो भी करती हूँ मैं कंटिन्यू, वो मैंने किया, कंटिन्यू किया मैंने। उसके मुश्किल से अगले हफ्ते मुझे ड्रीम आया कि मैं और मेरी दादी जो है वो एक पूजा में बैठे हुए हैं, और मेरी दूसरी दादी भी वैसा, और मेरी जो है एक बुआ है, मतलब मेरे दादाजी की बहन है, वो भी मतलब गुजर चुकी हैं, वो थी, और भी एक थी वैसा। 3-4 जनों को देखा था, सब पूजा में बैठी हुई है, और मेरी दादी एकदम बहुत खुश थी और वो पैसे दे रही थी, मतलब होता है ना पूजा में प्रणाम करके देते हैं वैसा। 8 दिन के अंदर मुझे वो ड्रीम आया था, मतलब वहाँ से वो निकल गई थी मम्मा की दया कृपा से। तो ये अभी मुझे ये चीज़ सोचने पे मजबूर कर रहा है ये चीज़, कि मतलब हो सकता है कि आपने अपने पितरों को वहाँ से निकलवाया और फिर से आपके पितर कष्ट में चले गए तो होंगे, ये पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगता था पहले कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन क्यों मैं पितरों के लिए रेगुलर करती हूँ चीज़ें, रेगुलर वैसा, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटना घटी थी। देखिए शुगर कोटिंग और झूठ में नहीं बोल सकती हूँ, जो फैक्ट है वो मुझे बताना पड़ेगा। तो इन्हीं के पितर जो हैं वो कष्ट में हैं, और जिनका पितृबंधन होगा अपने से कुछ मत करिएगा, मैं सीधा उनको हील करवाना चाहिए।
कोई पंडित जी आपका हेल्प नहीं कर सकते हैं इस मामले में। जिन फेमिनाइन के ऊपर पितृबंधन है, कोई भी पंडित जी कहीं भी जाके आप करवा लीजिए, यहाँ तक गया जी में भी जाके करवा लीजिए, वो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पितरों का बंधन हो गया है भाई। वो जितनी भी पूजा पाठ आप अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, वो उस नेगेटिव एनर्जी तक जाती है। आपकी इस जर्नी में कोई अगर हेल्प कर सकती है तो वो एक डिवाइन फेमिनाइन ही कर सकती है, जो पितृ हीलिंग इस तरीके का करती है। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एडवर्टाइजमेंट ये नहीं कि प्लीज़ 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 मुझसे करवा, नहीं। जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझसे कनेक्टेड हैं, उनको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो मतलब होता है। लेकिन जिनके ऊपर नॉर्मल पितृदोष हो, ठीक है, वो आप खुद से कर सकते हैं। गजेंद्र मुख स्तोत्र का पाठ सुन सकते हैं, स्वधा मंत्र का जाप कर सकते हैं, गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम बोला जाता है वो कर सकते हैं। इससे होता है चीज़ें। स्वधा स्तोत्र का पाठ सुन सकते हैं, इससे भी होता है। लेकिन ये उनके साथ होगा जिनका नॉर्मल पितृदोष है, यानी कि आपके पितृ आपसे रुष्ट है, नाराज है, क्रोधित है, तब जाके ये चीज़ें होंगी। तब वो, अगर आपके ऊपर पितृबंधन है, गलती से भी खुद की एनर्जी मत डालिएगा। एक बात मैं पहले बोल रही हूँ। किन्हीं के लिए स्पेसिफिक मैसेज था आपका जानना। सबसे पहले तो फेमिनाइन का ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो है, आपके ऊपर किस टाइप का पितृदोष है, ताकि आप एक सही डायरेक्शन में जा पाए। द मून का कार्ड क्यों आया? द मून का कार्ड क्यों आया? द मून का कार्ड क्यों आया? कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में ध्यान। अरे बाप रे, ट्रिगर इतना मिल रहा है डिवाइन फेमिनाइन को, इतना ट्रिगर। लोग आसपास के लोग ताने दे रहे होंगे, या फिर मैस्कुलाइन ट्रिगर कर रहा है, तो डिवाइन आपको साइन दे रहे होंगे कि भाई तुम इस जर्नी में हो, जर्नी में हो, जर्नी में हो, तुम्हारा डिवाइन कनेक्शन है वैसा। लेकिन ध्यान नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि या तो मैस्कुलाइन ट्रिगर कर रहा है, या फिर आसपास के लोग ट्रिगर कर रहे हैं। इतना ट्रिगर कर रहे होंगे, या तो इनर वर्क से विश्वास हट रहा है, या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन से विश्वास हट रहा होगा कि नहीं, ऐसा भी कहीं मैस्कुलाइन होता है क्या? मैस्कुलाइन, सच बात बोलिए, वो नॉर्मल पर्सन नहीं है। वो हर एक हरकत करेगा जिससे आप अवेकन हो, जिससे आप जाग। वो आपका हर एक वो पार्ट, छोटा से छोटा, जहाँ पे आप 0.00001% अगर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो भी वो ट्रिगर करके उसको हील करवाता है। ठीक है, तो वो बात है। लेकिन कोई फेमिनाइन है जिनको इस चीज़ का है इशू। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में? 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में? 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया? जजमेंट चाहिए, 10 ऑफ कप्स चाहिए। ठीक है, कोई फेमिनाइन अब चाहती हैं कि उनको उनके मैस्कुलाइन से कॉन्वर्सेशन चाहिए, बातचीत करना है, उनको फैमिली कंप्लीट करना है, उनको बच्चे चाहिए। हाँ, अपने मैस्कुलाइन से जजमेंट दीजिए। आप ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। कोई जो हैं वो अभी रिग्रेट में जा रही हैं, ठीक है, कि मेरा मैस्कुलाइन जो है वो कॉल मैसेजेस क्यों नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रही हैं अपने मैस्कुलाइन को, पेन में जा रही हैं। देखिए, 2 तरीके की डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। दोनों कार्ड देखिए, या तो आप इस एनर्जी में हैं कि मैस्कुलाइन मैसेज क्यों नहीं कर रहा, उनका मैसेजेस क्यों नहीं आ रहा, आप उनको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रही हैं, ठीक है, लो एनर्जी में। या फिर आप ऐसे हैं कि आपको विश्वास है कि जब डिवाइन जजमेंट देंगे तो मेरा जो है मैस्कुलाइन का मैसेज भी आएगा और हमारी फैमिली भी कंप्लीट होगी। कोई ऐसी फेमिनाइन है जिनका डिवाइन चाइल्ड, यानी कि आप दोनों के बच्चे भी पॉसिबल दिख रहे हैं आपके मैस्कुलाइन से। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्यों आया? अच्छा, देखिए, जिनको भी हीलिंग्स लेनी होगी किसी भी टाइप की, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, OMG, परसों की जो पास्ट लाइफ की रीडिंग थी ना, गजब थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। एक फेमिनाइन है, मेरी फ्रेंड है, बहुत क्लोज। अभी तक वो मतलब सोच रही थी कि वो उनके सोलमेट हैं, वैसा जिनसे डील कर रही थी वो उनके सोलमेट हैं। वो पास्ट लाइफ में जो निकला कि पास्ट मतलब पिछले लाइफ से है वो इस जर्नी में हैं। ठीक है, उनके जो मैस्कुलाइन हैं वो भी मतलब पास्ट लाइफ में भी जर्नी में थे, उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाई जर्नी, क्योंकि इनके मैस्कुलाइन जो थे, इन्होंने थोड़ी सी ये जो थी फेमिनाइन वो पास्ट लाइफ में मेल बॉडी में थी, और इनके मैस्कुलाइन जो थे वो फीमेल बॉडी में थे, यानी वैसा। तो इनके मैस्कुलाइन ने इनमेच्योरिटी से थोड़ा हैंडल किया, जिस लेवल का उनका क्राउन चक्रा ब्लॉक रह गया था, थ्रोट चक्रा ब्लॉक रह गया था, ऐसे मतलब इतना डिटेल्स में क्यों बोलूँ, वैसा हो गया था। वो माइंड ब्लोइंग आई थी एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा।
9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया? हाँ, कोई फेमिनाइन डेफिनेटली गोल ओरिएंटेड हो रही है, उनको पैसे चाहिए अपने जीवन में, ध्यान दे रही हैं पैसों के ऊपर। अब आप या तो खुद के लिए काम देख रही होंगी, या जिस जो काम कर रहे हो उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रही होंगी, सेल्फ लव कर रही होंगी, मतलब आप पैसे पर तो फोकस हो रही हैं, और ये अच्छी बात है। रोटी कपड़ा मकान चाहिए हमें, ठीक है। डेथ का कार्ड क्यों आया डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में? बाप रे, द मून का कार्ड है। ट्रिगर बहुत है, बहुत ट्रिगर है। कार्ड देखिए, इतना ट्रिगर है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितना ट्रिगर है। आसपास आपको पेन दे रहा है डेथ के लेवल का, मतलब आपको ऐसा लग सकता है उस ट्रिगर से, या तो मैस्कुलाइन की साइड से हो रहा है या आसपास के लोग, इतना रोना, इतनी पर्जिंग हो रही होगी, आपको ऐसा लगे इससे अच्छा मर जाती तो अच्छा होता, लेकिन ये पेन नहीं झेलने के लिए मिलता तो अच्छा है। प्लीज़ इस एनर्जी को हील करिएगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स गुस्से की एनर्जी भी है, गुस्सा भी बहुत आ सकता है। कल जिन्होंने जाप की है प्लीज़ अपनी एनर्जी सेव करिएगा, बिना मतलब का कोशिश होगा आपको पोक करने की। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया? द मून का कार्ड। अगर कोई आपको ट्रिगर कर रहा है तो आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, आपने हो सकता है कि आपने उनको जवाब दे दिया होगा पलट के, ठीक है। अब आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। अब आप सोच रहे हैं कि पता नहीं मुझसे गलती हो गई क्या, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, ऐसा वैसा। अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो जाइए मत। वो देखिए, गिल्ट में नहीं जाना है। जो चीज़ें हो गई हैं उस चीज़ को लेकर अगर बैठकर अभी पछता रहे हैं, कोई मायने मतलब नहीं है। पछताना है मतलब उससे एक लेसन लर्न करिए और वो गलती आगे दोबारा नहीं दोहराइए, वही आपके लिए सबसे बेस्ट वे है। मतलब उसको बैठकर अगर पछता रहे हैं, कोई माने मतलब नहीं है, ट्रस्ट में, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी कैसी है। मैं कार्ड कैमरा थोड़ा सेटअप कर लेती हूँ नीचे, वो दिखेगा। चलिए, डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी कैसी है? कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी कैसी है मम्मा? प्लीज़ दया कृपा करना। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। डिवाइन आपसे रिलेटेड ड्रीम में आप बहुत ज़्यादा जा रही हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि किन्हीं के मैस्कुलाइन को पास्ट लाइफ दिखाई जा रही हो, आपका नाम बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, आपसे रिलेटेड बहुत सारी साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मैस्कुलाइन को हो रही है, लेकिन थोड़ा ट्रस्ट इशू हो रहा है। चैरियट का कार्ड है। बैलेंस नहीं है, किन्हीं के मैस्कुलाइन स्टक हैं। हालांकि मतलब जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि नहीं, कैसे आऊँ, वैसा। किन्हीं के मैस्कुलाइन डेफिनेटली आपकी तरफ उनका मन होते हुए भी आना है, लेकिन सिचुएशन स्टक हो रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आप तक कैसे आए। बताइए, कैमरा परेशान कर रहा है, ठीक। और देखते हैं 8 ऑफ वैंड्स। वो कम्युनिकेशन चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेट हो, बातचीत हो, थोड़ा सा एनर्जी मिले, लेकिन इन्हें थोड़ा सा स्टकनेस तो हो रही है। इन्हें लगता है कि मेरा जीवन अब यही है, ऐसे ही गुजर जाएगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। जितना आप ज़रूरी हैं उतना इनकी जिम्मेदारी भी ज़रूरी है, ठीक है। 2 सिनेरियो हो सकती है, या तो वो आपको खुल के ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपके साथ साथ उनको जिम्मेदारी भी ज़रूरी है, या फिर अगर जिम्मेदारी को ज़्यादा अगर पर फोकस है तो वो आपको ये नहीं बता पा रहे हैं कि आप भी उनके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। दोनों में से जो सिनेरियो आपके साथ मैच करे लीजिएगा। 5 ऑफ अपने मैस्कुलाइन का ऑरा लॉक करिएगा। एनर्जी लेस हो रहे हैं। जब भी मैस्कुलाइन एनर्जी लेस हो तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें एनर्जी देनी चाहिए नहीं, डिवाइन से प्रे करना चाहिए, ठीक है। जब कभी भी आपको ऐसा एनर्जी पिक हो कि आपके मैस्कुलाइन लो में हैं, उनकी एनर्जी ठीक नहीं है, तो हमें खुद जाकर एनर्जी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। हमें डिवाइन से प्रे करना चाहिए। हम कितना संभाल सकते हैं, आप सोच के देखिएगा, हम अपने मैस्कुलाइन को कितना संभाल सकते हैं? एक हद तक, लेकिन जो डिवाइन संभालेंगे ना, वैसा कोई नहीं कर सकता। तो आप डिवाइन से प्रे करिए कि मेरे मैस्कुलाइन को प्रोटेक्ट करिए, उन्हें स्ट्रेंथ दीजिए, इस चीज़ से निकलने के लिए मार्गदर्शन करिए उनका, तो ये चीज़ें काम करेंगी,
ठीक है। एक और कार्ड 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, परिवार के साथ कोई पूजा पाठ में शामिल हो सकते हैं आपके मैस्कुलाइन, ठीक है। वैसा दिख रहा है कि परिवार के साथ कहीं जाना, कोई धार्मिक स्थल पे जाना, ऐसे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं मैस्कुलाइन के, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा पिछली बातें बहुत याद आ रही हैं उनको। ये पास्ट की कार्ड में लेती हूँ, 6 ऑफ कप्स का कार्ड नाइट ऑफ कप्स के साथ, कि उन्होंने कैसे आपसे अपना लव एक्सप्रेस किया था, कैसे चीज़ें हुई थी, कैसे चीज़ें हैं अकॉर्डिंग हुई थी, सब चीज़ें कैसे था, कुछ पुरानी बातें, आप दोनों की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग थी, ये सब बात मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सडनली ये चीज़ें आपको भी हो सकती है, ठीक है। एक फाइनल कार्ड बस लास्ट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज आ गया है, मैस्कुलाइन के लिए नहीं। आप अगर अपने जीवन में ठीक है, फाइनेंस आपका ठीक ठाक है, तो उनके लिए रेजोनेट करेगा। फाइनेंस को प्रोटेक्ट करिएगा। कोई गंदी क्रियाएं हो रही हैं फाइनेंस पर, प्लीज़ अपने फाइनेंस को स्टक करने की कोशिश हो रही है, कोई गंदी क्रियाएं। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ब्लैक मैजिक का होता है, और वो भी मजिशियन के साथ, कैसा गंदा वाइब दे रहा है वैसा। तो ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपका फाइनेंस हैंग स्टक करने की कोशिश हो रही है। मैं निकाल रही थी मैस्कुलाइन के लिए, लेकिन ये वाइब ही नहीं दे रहा है मैस्कुलाइन के लिए, ये फेमिनाइन के लिए गाइडेंस है। तो इस चीज़ को करिएगा। मैंने फिर से बताया कि अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।